मेरे प्यारे धम बंधुओं, आइए आज हम सब मिलकर के बुद्ध के गुणों को याद करते हुए आज के दिन की हम शुरुआत करते हैं। इति पिसो भगवारहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषो धम्म सारथी शास्था देव मनुष्यानं बुद्धो भगवती। मेरे प्यारे धम बंधुओं, आजकल की जो नई पीढ़ी है ये जो है बहुत ही प्रैक्टिकल होती जा रही है। ये बुद्ध हम सबको आज क्या बताते हैं और कहते हैं, और यदि हम उनके कथनानुसार कार्य को नहीं करते हैं तो देखिए हमारे जीवन में कितनी तरह की घटनाएं घट सकती हैं और हमको क्या क्या नुकसान हो सकता है लेने के लिए। तो आइए हम शुरू करते हैं। यो दंडेन अदंडेषु अपदुट्ठेषु दुसति दशन्मयन्तरं ठानं क्षिप्पमेव निगच्छति वेदनं परुसंजानिं शरीरश्चाभेदनं गरुकङ्गवापि अवाधं चित्तक्षेपं वा पापुडे राजतो वा उपसर्ग अबखानं वा दारुणं परिखं वा यातिनं भोगनं वा पभंगरं अथवस्स अगरानि अग्गिडहति पावको कायस्स भेदादुपयो निरयंग सोपपचति। मेरे प्यारे धम बंधुओं, बुद्ध कहते हैं कि यदि ये बातें करेगा तो निश्चित ही इन 10 घटनाओं में से एक घटनाएं उसके साथ निश्चित ही घट जाएंगी। तो बुद्ध कहते हैं कि जो निर्दोष लोग हैं, निर्दोष रहित हैं, यदि उनके ऊपर कोई दोषारोपण करता है, जैसे कि सदाचारी व्यक्ति है, सज्जन पुरुष है, साधु संत है या भिक्षु भी है, तो उनके प्रति कटु वचन यदि कोई बोलता है, उनको अपमानित करता है, उनका मारपीट यदि उनके साथ भी करता है, तो इन 10 घटनाओं में से एक घटना शीघ्र ही उसके साथ होने वाली है। तो 10 घटनाएं क्या हैं? आइए बुद्ध ने जो कहा है उसको हम जानते हैं। बुद्ध कहते हैं प्रचंड वेदना, इतनी तीव्र गति से वेदना होगी कि वो असहाय हो जाएगा। हानि हो सकती है जन की, लोगों की या धन की। शरीर का भेदन, अंग भंग हो सकता है, हाथ पैर टूट सकता है। पागलपन और उसके समान भयंकर रोगों की भी प्राप्ति हो सकती है यदि ऐसा वो बोलता है साधु संतों के प्रति, सज्जन पुरुष के प्रति, अच्छे लोगों के प्रति जो है कुछ कहता है, तो ये घटनाएं शीघ्र ही उसके साथ हो सकती है। और आगे बुद्ध कहते हैं राजा के द्वारा दंड दिया जा सकता है, भयंकर अभियोग लगना, जाति भाइयों का विनाश हो जाना, भोगों का क्षय हो जाना, जो सुख सुविधाएं हैं उसके पास उसका नष्ट हो जाना। और आगे बुद्ध कहते हैं इनके घरों को अग्नि जलाकर स्वाहा कर देती है। ऐसे लोगों के जो गलत व्यवहार करते हैं तो उनके घर को अग्नि जलाकर स्वाहा कर देती है। और आगे बुद्ध कहते हैं कि ऐसे लोगों के साथ मरने के बाद, शरीर छूटने के बाद नरक को प्राप्त होते हैं। मेरे प्यारे धम बंधुओं, आप सब ने इन वचनों को सुना और मैं चाहता हूं कि आप सब
इन वचनों को शेयर करें और आगे बढ़ाएं, ताकि लोगों की समझ में आ जाए और वो ऐसा करने से बच जाएं और बुद्ध वचन ऐसे ही पहुंचेगा। जो गुरुओं ने, जो आचार्यों ने हमें दिया, हमें सुनाया, या जिसके द्वारा हमें मिला, आपको भी यदि किसी के द्वारा मिल रहा है तो आप उसे आगे बढ़ाएं अपने दोस्तों में, अपने और संघों में, ताकि ये बुद्ध वचन वहां तक पहुंचे और लोग कई सारी घटनाओं से बच जाएं। बस आज के लिए इतना ही है। यदि आप सबको पसंद आया है तो शेयर जरूर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने इस भाई का उत्साह बढ़ाएं, ताकि मैं और बुद्ध वचन को आप सबके सामने लेके आऊं। क्योंकि आज लोग इतना भाग दौड़ की लाइफ जी रहे हैं, अपनी जिंदगी को इतनी भाग दौड़ जैसे रोबोट बना के रख लिया है। यदि उस रोबोट को एक समय के लिए नहीं रोका गया, नहीं संभाला गया, तो रोबोट भी टूट जाएगा। ये तो शरीर है, ये तो प्राकृतिक के द्वारा बनाई गई एक ऐसी व्यवस्था है, और आज लोग इसको रोबोट बना करके रख दिए हैं। तो मैं चाहता हूं कि जिसके पास पढ़ने का भी समय नहीं है, मेरे पास समय निकल रहा है तो मैं उसका सदुपयोग करूं, सही उपयोग करूं और आप सबके सामने लेके आऊं कि आप सब कम से कम पढ़ नहीं सकते तो सुन तो जरूर लीजिए और कई व्याधों से बच जाएं आप सब। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना ही है, आपकी इच्छा। कुछ लोग ऐसे हैं कि वो पढ़ नहीं सकते, तो कम से कम सुन तो सकते हैं। आज ये इंटरनेट के जमाने में सबके पास मोबाइल है, तो वो कम से कम सुने और अपने जीवन का सही उपयोग में लेकर के आए, उनका जीवन उज्जवल हो, प्रकाश की ओर आगे बढ़ें। मेरा सिर्फ यही उद्देश्य है। नमो बुद्धाय। फिर मिलेंगे बुद्ध की अगली कड़ी में। देखते रहिए बुद्धवाणी प्रसारण। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।